हमारे वरिष्ठ साथी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी साहब, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्रीमान डॉक्टर निर्मल सिंह जी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच मीडिया के बंधुओं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, जैसा हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। यहां प्रथम चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने शानदार तरीके से अपने नामांकन पत्र भरे। वहीं लगातार पाडर नागसेन, किश्तवाड़, इंदरवाल, भद्रवा, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन और बनिहाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त इस समय चुनाव प्रचार चल रहा है। जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इन सभी क्षेत्रों में मिल रहा है। उसी के साथ साथ अनंतनाग जिला, कुलगाम और शोपियान, पुलवामा में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, पार्टी को इन चुनावों में जो जबरदस्त जनता का, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए मैं अपनी जनता का, जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ उधमपुर, रियासी, जम्मू, सांबा, कठुआ, रजौरी, पुंछ, इन सभी जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रचार प्रसार गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर तक शुरू हुआ है और हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट लोगों की तरफ से मिल रही है। खासकर जो काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किए हैं, जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदली है, ये उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा दिल खोलकर ये बोल रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। पिछले 10 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने जो कार्य जम्मू कश्मीर में किए हैं, उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा मजबूत हुआ है और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, गांव हो, शहर हो, पहाड़ हो, मैदान हो, बॉर्डर का एरिया हो, हर जगह जबरदस्त डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मोदी साहब और अमित शाह साहब की मेहनत का, उनके प्रयासों का यह नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली। एक दौर था जब केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार होती थी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें होती थी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता था। लेकिन आज पूरे जम्मू कश्मीर में खुशहाली ही खुशहाली है और डेवलपमेंट है। ये सारा श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब को जाता है। साथियों, चूंकि इस समय हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावी अभियान में जुटे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो वेन्स आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा साहब, डॉक्टर निर्मल सिंह जी और कविंद्र गुप्ता जी ने इन वीडियो वेन्स को का आज लॉन्च किया है।
ये वीडियो वैन्स गांव-गांव तक जाएंगी, शहर-शहर तक जाएंगी और जो पिछले 10 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कार्य किए हैं, जो जनता का भला किया है, जो गांव-गांव में, शहर-शहर में गरीब के लिए जो जन कल्याण योजनाएं लाई है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जो मोदी साहब ने काम किया है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, नौजवान, पीओजेके के विस्थापित रेफ्यूजीज, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, 1947, 65 और 71 के विस्थापित, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, दलित समाज, समाज के हर वर्ग का, हर सेक्शन का भला मोदी साहब ने किया है। इसी के साथ साथ गुजर बकरवाल कबीले के लोग, पहाड़ी कबीले के लोग, ओबीसी, गद्दी, सिप्पी, शीना, पाडरी, समाज के हर वर्ग का भला केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज अगर डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयां, नए मुकाम हम छू रहे हैं, जम्मू में एम्स, कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा में एम्स, जम्मू की रिंग रोड, श्रीनगर की रिंग रोड, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, कुछ महीनों के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी रेल मार्ग से जुड़ने वाला है, जम्मू से रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे, जम्मू चनैनी सुध महादेव किश्तवाड़, छात्रू सिंहपुरा वायलू अनंतनाग नेशनल हाईवे, ये बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट के काम यहां हुए हैं, ये सब मोदी साहब की देन है। 8 मेडिकल कॉलेजेस, बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के अंदर कॉलेजेस, आईआईटी, आईआईएम, यूनिवर्सिटीज, ये सब मोदी साहब की देन है। जो गरीब जन कल्याण योजनाएं हैं, गरीब परिवारों को फ्री राशन, आयुष्मान भारत का जो गोल्डन कार्ड है, हर व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में, हर व्यक्ति की जेब में, हर शख्स की जेब में वो गोल्डन कार्ड है, जिससे इलाज के लिए 1 साल में 5-5 लाख रुपए तक का सहयोग इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए मोदी सरकार देती है। किसान सम्मान निधि, गरीब परिवारों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से जो हजार रुपए की पेंशन्स हैं, जो लाडली बेटी, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो मातृत्व वंदन योजना, ऐसे अनेक प्रकार के कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार ने किए हैं, जिसका लाभ आम जनमानस को हुआ है। और मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी, रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब ने किया है। और इन सब जो योजनाएं जो पिछले 10 साल में मोदी साहब ने लॉन्च की और जिनका लाभ जम्मू कश्मीर के अंदर हर व्यक्ति को पहुंचा है, उन्हीं योजनाओं को दर्शाती हुई ये वीडियो वैन्स आज हमारे ऑनरेबल केंद्रीय मंत्री साहब ने उसको लॉन्च किया है। इस प्रकार की वैन्स हर विधानसभा, हर शहर, गांव, पंचायत में जाएंगी और एक प्रकार से जन जागरण है। आम लोगों तक वो सारे विषय बताए जाएंगे कि मोदी सरकार ने किस प्रकार के कार्य किए। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर सेक्शन के साथ अगर इंसाफ हुआ है तो वो मोदी साहब ने किया। और ये सारी चीजें इन वीडियो वैन्स के माध्यम से
एक जन जागरण अभियान, अवेयरनेस कैंपेन, चूंकि हम चुनाव में हैं, ये सारा किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। जो पब्लिक का रेस्पॉन्स बीजेपी को आ रहा है, जो जनता की सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की रैलीज में एक जन सैलाब, एक जन समंदर उमड़ के आ रहा है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और विपक्षी जो गठबंधन बनाकर, कभी गुपकार गठबंधन और कभी इंडी गठबंधन, इस प्रकार के गठबंधन जमीन पर ठीक उसी तरह धराशायी होंगे जैसे लोकसभा के चुनावों में अपोजिशन का सुपड़ा यहां साफ हुआ है। उसी प्रकार इन असेंबली इलेक्शंस में भी अपोजिशन के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और प्रचंड बहुमत के साथ जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक ऑर्गेनाइजेशनल, एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के मुताबिक सूचियां उम्मीदवारों के नाम की जारी हो चुकी हैं और जो बची हैं वो भी जल्द जारी हो जाएंगी। जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की सूचियां और यहां तक कि कुछ थर्ड फेज के उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है। जो बाकी के बची हुई विधानसभाओं के उम्मीदवारों के ऐलान है वो भी जो है वो जल्द हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की जनता से बातचीत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई की बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के गरीब जनता की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो कभी वो करती नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी जम्मू कश्मीर के आम लोगों की भलाई की बात तो करती नहीं है, लेकिन उस पाकिस्तान से बात करने का राग अलापा जा रहा है जिस पाकिस्तान ने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान बनाए और शमशानों के शमशान बने। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता आवाम की भलाई की बात नहीं करते हैं। जिस पाकिस्तान ने यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जिस पाकिस्तान की बंदूक ने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के कगार पर खड़ा किया, उस पाकिस्तान से बातचीत, हमदर्दी और दोस्ताना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये ठीक नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यहां बर्बादी के मंजर लाए। एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के संविधान को मानते हुए चुनावों में उतरी है और दूसरी तरफ एक ऐसे मुल्क से बातचीत जिसने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया, ये ठीक नहीं है। और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कोई देश के विदेश मंत्री हैं। ये तो देश के विदेश मंत्री साहब का अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार का प्रेरोगेटिव है कि किस देश से बातचीत होगी या नहीं होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस बात को जानते हैं कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो बस में बैठ के लाहौर गए थे। दोस्ती का हाथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बढ़ाया था। तो पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ करके भारत की पीठ पर खंजर घोंपा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब अफगानिस्तान से आते हुए काबुल से लाहौर उतरे थे। दोस्ताना
हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद किस प्रकार आतंकी गतिविधियों को यहां बढ़ाया, ये सारी दुनिया जानती है। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या आगा सईद रहूल्ला साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देगा, यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद हो जाएगा? क्या इसकी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लेंगे? मैं सवाल पूछता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, आगा सईद रहूल्ला जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है उनसे, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद कर देगा? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, एनवाईसी, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर जो अपनी सेवाएं दे रहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, एडहॉक बेसिस या डेली वेजर्स की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों ने तो डेली वेजर्स और इन तमाम जो साथी हैं जो अपनी रेगुलराइजेशन की बात करते हैं, इनके साथ धोखा तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने किया है। बीजेपी ने तो हमेशा डेली वेजर्स और बाकी तमाम जो रेगुलराइजेशन की बात करने वाले साथी हैं, इनका समर्थन तो हमेशा बीजेपी ने किया है। एक जमाना था डेली वेजर्स भाइयों को 250, 500 और 1000 रुपया महीने का कांग्रेस के जमाने में मिलता था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी और कम से कम 10,000 रुपया ऑनरेरियम जो आज पहुंचा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से पहुंचा है। हम मानते हैं इसमें और अधिक इजाफा होना चाहिए। तमाम डेली वेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, उनके मसले हल होना चाहिए, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, पुलिस विभाग के एसपीओ, वीडीजीज, वीडीसीज, इन तमाम समस्याओं का समाधान यकीनन होना चाहिए और इनका समाधान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक फैमिली है, एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हम काम करते हैं। स्वाभाविक है कि राजनीति में अनेक कार्यकर्ताओं का मन रहता है और आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 15 लाख से ऊपर जिसके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, एक बड़ा राजनीतिक दल है और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते से बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है, लेकिन चूंकि एक विधानसभा से एक ही किसी कार्यकर्ता का नाम फाइनल होता है और नाम फाइनल होने के बाद सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता एकजुट होकर एक टीम के रूप में काम करते हैं और आप देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में एकजुट होकर एक सशक्त टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सिर्फ आपको चारों दिशाओं में इस वक्त जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार नजर आ रहा है। एक जगह मैं देख रहा था कि जन सैलाब उमड़ा था और बड़े जोरों शोर से नारा चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। पूरे जम्मू कश्मीर में एक ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी चुनावों में उतरी है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ हम काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू।